रिजल्ट देखूंगा तो आप देख सकते हो कि पूरा स्ट्रिंग आपको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हो रहा है। हेलो, दिस इज सैयद नासर अली विद अ न्यू लेक्चर। पाइथन के इस कोर्स में एक बार फिर आपको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है? ओरिजिनल स्ट्रिंग या मेन स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में डिवाइड करने को हम स्लाइसिंग कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है नेम और इसमें एक स्ट्रिंग स्टोर है सैयद। सपोज कर रहा हूं मैं, हमें पूरा स्ट्रिंग नहीं चाहिए बल्कि हमें सिर्फ पहले 3 कैरेक्टर्स चाहिए इस स्ट्रिंग के। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज करते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग के 2 मेथड्स हैं, एक लिस्ट या अरे वाला मेथड और दूसरा स्लाइस मेथड। जैसा आपको पता है कि स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर का अपना इंडेक्स नंबर होता है और ये इंडेक्स नंबरिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। इस स्ट्रिंग में ये जो हमारा सैयद स्ट्रिंग है, इसका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पे एंड हो रहा है। मतलब 0 स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर है इस स्ट्रिंग का और 5 एंडिंग इंडेक्स नंबर है इस स्ट्रिंग का। जैसा मैंने आपको बताया कि हमें पहले 3 कैरेक्टर्स चाहिए इस स्ट्रिंग के, तो लिस्ट या अरे वाले मेथड से हम स्लाइसिंग कैसे करेंगे, सिंटैक्स देखते हैं पहले। सबसे पहले स्ट्रिंग का नाम होता है, उसके बाद ब्रैकेट्स होते हैं और ब्रैकेट्स में हम स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर और एंडिंग इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई करते हैं। पहले नंबर पे जो होता है वो है स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर, मतलब कि सब स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम कोलन का साइन देते हैं और उसके बाद एंडिंग इंडेक्स नंबर यूज करते हैं, मतलब कि कहां पे हमारा सब स्ट्रिंग खत्म होगा। दूसरा जो मेथड है वो है स्लाइस वाला मेथड। स्लाइस वाले मेथड में हम क्या करते हैं? नेम की जगह हम स्लाइस कीवर्ड यूज करते हैं। उसके बाद पेरेंथेसिस होते हैं और पेरेंथेसिस में हम इंडेक्स नंबर्स स्पेसिफाई करते हैं, जैसा कि हम पहले वाली मेथड में करते थे। पहले स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर होता है जहां से हम सब स्ट्रिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, कॉमा होता है और उसके बाद एंडिंग इंडेक्स नंबर होता है। डिफरेंस क्या है दोनों में? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि उसमें पहले वाली मेथड में हम नाम यूज करते हैं, दूसरी वाली मेथड में हम स्लाइस यूज करते हैं। पहले वाली मेथड में हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं, दूसरी वाली मेथड में हम पेरेंथेसिस यूज करते हैं। इंडेक्स नंबर्स दोनों में सेम होते हैं, लेकिन इंडेक्स नंबर्स को सेपरेट करने के लिए पहले वाले मेथड में हम कोलन का साइन यूज करते हैं, दूसरे वाले मेथड में हम कॉमा यूज करते हैं। तो प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये सब किस तरह होता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है नेम और इसमें एक स्ट्रिंग स्टोर है सैयद। हमें ये पूरा स्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमें इस स्ट्रिंग के सिर्फ पहले 3 कैरेक्टर्स चाहिए। तो इसके लिए हम स्लाइसिंग करते हैं। लेट्स सपोज मैं पहले 3 कैरेक्टर्स को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो प्रिंट के लिए प्रिंट कमांड यूज होता है, उसके बाद पेरेंथेसिस होते हैं। स्लाइसिंग के लिए हम क्या करते हैं? नेम यूज करते हैं। किसका नेम? वेरिएबल का नेम या स्ट्रिंग को हमने जो नाम दिया है वो नेम। इसके बाद ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स में हम क्या देते हैं? इंडेक्स नंबर। स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर कोलन का साइन एंडिंग इंडेक्स नंबर। स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर कौन सा होता है? जहां से हम
सब स्ट्रिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 0 टाइप करेंगे। एंडिंग इंडेक्स नंबर यहाँ पे इस केस में 3 होगा। जब मैं सेव करूंगा इसे, रिजल्ट देखूंगा तो आप देख सकते हो पहले 3 कैरेक्टर्स स्ट्रिंग के। अब एक बात जो आपने जहन में रखनी है, जो स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर होता है वो सब स्ट्रिंग में इंक्लूड होता है, जो एंडिंग इंडेक्स नंबर होता है वो सब स्ट्रिंग में इंक्लूड नहीं होता बल्कि एक्सक्लूड होता है। यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हो SAY। इसको लिखने का एक और मेथड भी है। मैं यहाँ से स्टार्टिंग इंडेक्स से 0 हटा देता हूँ तो इसका मतलब भी सेम ही है कि स्टार्ट से लेकर इंडेक्स नंबर 3 तक का स्ट्रिंग हमें चाहिए। सेव करता हूं मैं इसे। जब आप रिजल्ट देखोगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा आपको। लेट्स सपोज आपको ये स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर में चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टेप यूज करते हैं। स्टेप हम कैसे यूज करते हैं, हमें स्टार्ट से लेकर एंड तक का जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स ऑर्डर में चाहिए। तो एम्प्टी रखता हूं मैं स्टार्ट को, उसका मतलब कि 0 से स्टार्ट होगा और एंडिंग इंडेक्स नंबर को भी मैं एम्प्टी रखता हूं। क्या मतलब होगा इसका कि स्टार्ट से लेकर एंड तक, उसके बाद कोलन का साइन और यहाँ पे मैं -1 टाइप करूंगा। ये -1 क्या है, ये स्टेप है। थोड़ी देर में समझाता हूं मैं आपको कि स्टेप क्या होता है। पहले मैं रिवर्स ऑर्डर में इस स्ट्रिंग को प्रिंट करता हूं। जब मैं सेव करूंगा इसे, रिजल्ट देखूंगा तो आप देख सकते हो कि पूरा स्ट्रिंग आपको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हो रहा है। अब स्टेप क्या होता है, लेट्स सपोज आपको 0 से लेकर 4 तक सब स्ट्रिंग चाहिए तो मैं 0 टाइप करूंगा, कोलन का साइन 5 टाइप करूंगा, कोलन का साइन। हमें इस सब स्ट्रिंग में हर कैरेक्टर नहीं चाहिए बल्कि एक कैरेक्टर छोड़ के दूसरा कैरेक्टर चाहिए तो मैं स्टेप 2 टाइप करूंगा। स्टेप 2 का क्या मतलब होगा कि ये एक कैरेक्टर हमें प्रिंट करके देगा, दूसरी को स्किप करेगा, फिर प्रिंट करके देगा, फिर दूसरी को स्किप करेगा। इसी तरह ये हमें रिजल्ट देगा। अगर आपको हर तीसरा कैरेक्टर चाहिए तो आप स्टेप में 3 टाइप करते हो। सेव करके रिजल्ट देखता हूं मैं, SYE। आप देख सकते हो एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, दूसरा स्किप हो रहा है, तीसरा प्रिंट हो रहा है, फिर स्किप हो रहा है, फिर प्रिंट हो रहा है। इसी तरह आपको रिजल्ट मिल रहा है। अब जो दूसरा मेथड है स्लाइस वाला मेथड, उसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं। जैसा आपको पता है कि स्लाइस मेथड में हम स्लाइस कीवर्ड यूज करते हैं, फिर पैरेंथेसिस होते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर होता है, कॉमा और एंडिंग इंडेक्स नंबर होता है और इसे हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। लेट्स सपोज वेरिएबल का नाम है name1 = अब इसे हम प्रिंट किस तरह करेंगे। प्रिंट के लिए प्रिंट कमांड यूज होता है, पैरेंथेसिस, मेन स्ट्रिंग का नाम जो है नेम, ब्रैकेट्स और सब स्ट्रिंग का नाम। सब स्ट्रिंग वो वाला स्ट्रिंग जो हमें चाहिए, name1। अब मैं इसे सेव करूंगा, रिजल्ट देखूंगा तो आप देख सकते हो SAY मतलब हमारा पहला प्रोग्राम जो काम कर रहा था ये भी वही सेम काम कर रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, वहां पे हम कोलन यूज करते थे इंडेक्स नंबर्स को सेपरेट करने के लिए, यहाँ पे हम कॉमा यूज कर रहे हैं। वहां पे हम ब्रैकेट्स यूज करते थे, यहाँ पे हम पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं स्लाइस में। वहां पे हम वेरिएबल का नाम यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम कीवर्ड स्लाइस यूज कर रहे हैं। तो इस तरह आप ये दोनों मेथड्स यूज करके पाइथन में स्ट्रिंग स्लाइसिंग कर सकते हो।